नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे। राजस्थान के बेसन के गट्टे विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में बेसन के गट्टे की सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। यहाँ के बेसन के गट्टे इतने प्रसिद्ध है, जैसे कि पनीर की सब्जी प्रसिद्ध है, ये भी शाही सब्जी में ही आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन के गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ घर के सामान से ही आसानी से बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने 2-3 मिर्च ले ली हरी, 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज बीच में से काटा है और 6-7 कलियाँ ली हैं लहसुन की। और चलिए अब सूखा मसाला ले लेते हैं। तो 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ का, 1 चम्मच जीरे का और 1 चम्मच ही लिया है मैंने धनिए का। इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। तो इसके लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें मोटा मोटा ही थोड़ी देर के लिए चला देंगे, कुछ सेकंड के लिए। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर में नहीं पीसना, इस तरीके से इतना मोटा रखना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। इसे फाइन पाउडर के रूप में नहीं बनाना है, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से इतना मोटा होना चाहिए। तो चलिए अब इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बेसन के गट्टे के लिए, बेसन का होना ज़रूरी होता है। तो मैंने 1 छोटी कटोरी ले लिया बेसन का और जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाल दिया है। और आधे चम्मच मैंने डाल दिया है अजवाइन की। इसे थोड़े से हाथ से मसल कर फिर डालना है। और अब डाल देते हैं बाकी का मसाला। तो मैंने 1/4 चम्मच लिया हींग का। और अजवाइन और हींग डालना ज़रूरी होता है, इससे हमारे बेसन के गट्टे अच्छे बनते हैं और पेट भी सही रहता है। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च का, आधा चम्मच लिया है नमक का। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 1 चम्मच लिया मैंने घी का। घी इसमें डालना ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट बढ़ाना है तो घी ज़रूर डालिए 1 चम्मच। और 2 चम्मच डाले मैंने दही के। अब थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें तेल, और तेल के बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्के हाथों से इसे मिलाना है। अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो ही इसमें पानी डालना है, नहीं तो इसे हल्के हाथों से बिल्कुल गूंद लेना है। और फिर इसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा हाथ का दबाव देके इसे परात में ही इसे मसल लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो ही डालना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। और हमारा ये डो ऐसा तैयार होना चाहिए। अब इसे सॉफ्ट करने के लिए क्या करना है कि इसे हाथ का ऐसे दबाव देते हुए इसकी लेयर बनानी है, जिससे हमारा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमारे गट्टे टूटेंगे नहीं बीच में से। ऐसे करके इसे मसल लेना है और इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो मैंने इसमें कम से कम 3-4 मिनट लगते हैं इस प्रक्रिया में। और इसे फिर इकट्ठा कर लेना है और इसके फिर गट्टे बना लेने हैं। तो हमारा डो बिल्कुल चिकना हो गया है, इसको चिकना ही करना है, इसमें चमक आ जानी चाहिए। और फिर इसे इकट्ठा करके रख देना। और इतना सॉफ्ट बनाना है जैसे आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। और अब इसकी धीरे धीरे पतली पतली हमें पतली पतली लोइयाँ बना लेना है, इसे लंबा कर लेना है। और फिर जहाँ से भी कहीं से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तो हाथ से थोड़ा सा सही कर ले और इसे ऐसे लंबा कर लेंगे। और सारे धीरे धीरे करके सारे डो का ही बना लेना है। और फिर क्या करना है कि एक भगोने में गर्म पानी के लिए रख देना है, उसमें उबाल आते हुए रहना चाहिए। और फिर उस पानी में इसको डाल देंगे। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, पानी भी उबाल आने लग गया है। और अब इसमें एक एक करके सारी ये लोइयाँ डाल देंगे। और पानी में लगातार उबाल आते रहना चाहिए, उबाल बंद नहीं होना चाहिए। और शुरू में डालते हैं तो ये नीचे जाके पेंदे में चली जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकेंगी ये लोइयाँ ऊपर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। और इसकी क्या पहचान है कि इनमें बबल्स निकलने लग जाएंगे। तो ये देखिए बबल्स आने लग गए हैं, सारी लोइयाँ ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो लोइयाँ हैं ये बिल्कुल पक गई हैं और ये ऊपर भी आ गए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक गए हैं। अब इन्हें हम साइड में निकाल लेंगे। तो मैंने पानी में से निकाल लिया है। जो पानी बच रहा है उसको फेंकना नहीं है, वो भी हमें काम में लेना है। तो इन्हें सारों को मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में। और फिर चाकू की सहायता से इन्हें जितने लंबे गट्टे हमें रखने हैं उस साइज़ के अनुसार उतने मैं चाकू से काट लूँगी। और इस पानी को रख लिया है, इसको जब तरी की ज़रूरत होगी तो काम में ले लेंगे। और इन्हें चाकू के अपने साइज़ के अनुसार जितना छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहें वैसे कर लेंगे। अब मैंने टुकड़ों में काट लिया है और अब क्या करेंगे, इन्हें तल लेंगे। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है और इसमें सारे गट्टे डाल देंगे
और बस 1-2 मिनट ही लगेंगे और ये पककर तैयार हो जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो गट्टे हैं वो बाहर से तो क्रंची हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, इनमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना करना है। तो कई बार क्या होता है, कई लोगों के गट्टे हैं ना बहुत हार्ड हो जाते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, घी डालेंगे मोयन में, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और क्रंची होंगे। तो ये इनका कलर चेंज हो गया, अब इनको निकाल लेते हैं बाहर और अब कर लेते हैं ग्रेवी को पकाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, और अब उसमें जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे जीरे का। जब जीरा हमारा पक जाएगा तो इसमें जो प्याज हमने बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। और प्याज के साथ एक चीज़ और डालनी है जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। इसमें कुछ कलियां लहसुन की और डाल दीजिए तड़के में, इससे खुशबू भी अच्छी होगी और पूरे घर में महक हो जाएगी और टेस्टी तो बनेगी ही बनेगी। तो इन प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाए तो जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा था हरी मिर्च का, वो डाल देंगे इसमें, और 1 चम्मच डाल देंगे साथ में नमक का ये ध्यान रखना है कि हमने गट्टे में भी डाला था तो अपने हिसाब से ही डालना है। जब तक हमारी ये ग्रेवी तैयार होती है हमें एक चीज़ और तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 चम्मच बड़े लिए हैं दही के, इसमें आधा चम्मच हल्दी का डाला है और 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च का और 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, फेंट लेंगे एक तरीके से। तो फिर फेंट लेंगे तो इसके बाद इसे, ग्रेवी हमारी पक गई है, तेल छोड़ने लग गई है, अब इसे डाल देंगे इसी मसाले में। और इस मसाले में डालने के बाद एक काम करना है कि इसे लगातार चलाना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 1-2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाएंगे तो फिर ये दही भी पकने लग जाएगा, तो फिर ये नहीं फटेगा। तो ये देखिए मेरा दही पक गया है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब करते हैं, गट्टे डाल देते हैं इसमें ग्रेवी में और कुछ देर के लिए गट्टों को इसी में पकने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो गट्टे हैं वो मसाले को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इनके अंदर अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद इसमें जो हमने पानी बचा के रखा था उसे इसमें डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डालना है, जितनी पतली ग्रेवी आपको बनानी उस हिसाब से डालना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब गट्टे ठंडे होंगे, गट्टे की सब्ज़ी, तो ये थोड़ी गाढ़ी भी होगी। तो इसे कुछ देर के लिए उबालना है और फिर हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया हरी धनिया और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये राजस्थान की प्रसिद्ध गट्टे की सब्ज़ी है जो शाही सब्जी में आती है, इसी तरीके से बनाई जाती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगली रेसिपी जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका फीडबैक ज़रूर देते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि भाई जो चीज़ मैं डाल रही हूँ आपको सही लग भी रही है कि नहीं। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, मैंने लगा ली अपनी थाली। आइए आप भी खा लीजिए। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।